मंगल अदिति के पापा को वापस ले आई। हाँ, वही अदिति के पापा जिन्हें सब ने मरा हुआ मान लिया था, जिनके नाम का 13वां हो चुका था, जिनकी आत्मा की शांति के लिए पूरा शहर एक साथ रोया था, और अब अचानक से उनकी वापसी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगल ने हवन कुंड में पानी डाल दिया। वो हवन कुंड जिसमें आदित्य के पिता की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों उच्चारण हो रहा था। पंडित जी झप में मग्न थे। सौम्या अपनी आंखों में मगरूर आंसू लिए बैठी थी। कुसुम हर बार की तरह अपने गले में काला धागा कसकर पूजा में बैठी थी, और आदित्य, वह तो बस पिता की यादों में खोया हुआ था। और तभी छपाक मंगल ने हवन कुंड में पानी डाल दिया। एकदम सन्नाटा, सभी की सांसें थम गई। कुसुम, सौम्या और आदित्य के होश उड़ गए, और तभी मंगल चीखती है, ये पाखंड बंद करो। ये पूजा किसी मरे हुए इंसान के लिए नहीं, एक जिंदा आदमी के लिए हो रही है। पूरा घर जैसे बर्फ में जम गया। हर चेहरा सुन्न पंडित जी की माला हाथ से छूट गई। जी हाँ, गाइस कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग ट्रैक में एक बहुत ही शॉकिंग और इमोशन से भरा ट्विस्ट सामने आने वाला है, जो आपके होश उड़ा देगा। कहानी ने लिया है ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल हुआ यूं कि आदित्य के डैड की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा रखी गई थी, जिसमें पूरे परिवार को शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, कुसुम एकदम से घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर है, माथे पर पसीना है, वह चिल्ला उठती है, मैं मंगल के पापा की फोटो पर कई बार हार चढ़ा चुकी हूँ, दिया भी जला चुकी हूँ, लेकिन हर बार हार गिर जाता है और दिया बुझ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा मुझे रोक रही हो, कह रही हो कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मत मारो पंडित जी। अवाक रह जाते हैं। आदित्य अपनी माँ को देखकर हैरान है। सौम्या की आंखों में एक छुपा डर तैर जाता है, और तभी मंगल बोलती है, क्योंकि वह मरे ही नहीं है, वह जिंदा हैं और मैं उन्हें खुद लेकर आई हूँ। हर किसी की आंखें दरवाजे की ओर मुड़ जाती हैं, और दरवाजे पर खड़ा है एक कांपता हुआ, झुका हुआ बुजुर्ग व्यक्ति। चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, पहचान पाना मुश्किल। लेकिन जैसे ही आदित्य उनकी आंखों में देखता है, उसके मुंह से निकलता है, पापा। वेल गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि खुद आदित्य के पापा हैं, जिनके नाम का श्राद्ध हो चुका था, जिनकी मौत की खबर सौम्या ने सबसे पहले सुनाई थी, और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सौम्या एकदम चौंक जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुसुम जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? अब सबकी निगाहें सौम्या पर टिक जाती हैं। क्या सौम्या ने जानबूझकर आदित्य के पापा को मरवाने की कोशिश की थी? क्या उनकी गुमशुदगी के पीछे कोई साजिश थी? क्या यह सब एक बड़ा खेल था, जिसमें सौम्या ने वारिस की कुर्सी हथियाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? और अब जब आदित्य के पापा वापस आ गए हैं, क्या वह अपनी आंखों से देखी सारी सच्चाई बताएंगे? क्या सौम्या का राज खुलेगा? क्या आदित्य टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी ही उसके पिता की सबसे बड़ी दुश्मन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य के पापा अब ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे, या फिर सौम्या एक बार फिर अपना काम पूरा कर देगी? वेल गाइस, आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सौम्या का पर्दाफाश होगा? क्या मंगल को मिलेगा इंसाफ? हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और टेलीविजन की ऐसी ही धड़कन तेज कर देने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संगीत तेज हो जाता है, बैकग्राउंड में धड़कनें और थ्रिलिंग बीट्स।